अब एक मोहतरमा अपनी मजलूमियत की वजह से मुझे जफ्फी डाल रही है तो ये भी लाहबन वलायब है। एक मोहतरमा मेरे साथ बैठ के अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत दे रही है, ये भी लाहब वलायब है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना, इसलिए नहीं रोकता कि ताकि उनका दिल न दुखे। कि ख्वाजा सरा हो, मोहतरम हो, मोहतरमा हो, उनके जो जज्बात हैं। तमाम तोहफे तहाइफ जो हैं वो खवातीन की जानिब से क्यों मिलते हैं? कुरान मजीद में अर्रिजाल, मर्दों के नाम की कोई सूरत नहीं। अन्निसा, अन्निसा कि ऐनी साहबा का ख्याल करना, ऐनी साहबा का ख्याल करना। आपके ऊपर इतने इल्जामात क्यों हैं? जो आदमी ये समझता है ना कि जी मैं इस तरह खवातीन को ट्रैप कर लूंगा, मैं उसको दावत देता हूँ 3 महीने के अंदर एक मोहतरमा को ट्रैप करके दिखाए। भारतीय अदाकाराएं भी आपके ऊपर दिल हार बैठी हैं, वो भी मुफ्ती अब्दुल कवी कर रही हैं। वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता था। करीना साहबा भी बहरहाल जवानी थी, मेरे साथ रही। हिमा मालिनी साहबा के घर में मैं 3 दफ़ा गया। सन 2000 के बाद अब उन लोगों से मुलाकात दुबई में होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ पर लॉक नहीं लगाते। इनका कहना है ना मोबाइल फ़ोन पे लॉक है, ना कमरों पे लॉक है, किसी चीज़ पर लॉक नहीं लगाते, जिसकी वजह से हर वक्त इतने कंट्रोवर्शियल रहते हैं। बाकी के सवाल इनसे करते हैं। तस्बीह मुफ्ती साहब आपने पकड़ी हुई है, लोगों का कहना है कि तस्बीह पर आप बाकायदा तौर पर किसी का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, बात ये है, ये आपकी तरह हमारी एक बेटी ने मुझे कहा कि जी ईरान से मैं ले आई हूँ, तो आप इसको कबूल कर लें। अब ये मेरा और अल्लाह का राज है कि मैं इस पर क्या पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा, आपको तमाम तोहफे तहाइफ जो हैं वो खवातीन की जानिब से क्यों मिलते हैं? मर्द हजरात के साथ आपका ताल्लुक इतना गहरा क्यों नहीं है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान मजीद में अर्रिजाल, मर्दों के नाम की कोई सूरत नहीं। अच्छा। अन्निसा, हाँ। जब मेरा रब फितरत के साथ, हकीकत के साथ मुझे अन्निसा की सूरत की बरकत से ये पैगाम दे रहा है। मेरे नबी रहमत दुनिया से जा रहे हैं, हर आलम से पूछे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम ले लिया, हसनैन करीमैन का नाम उस वक्त नहीं लिया, उनको सब कुछ पहले अता फरमा चुके थे। अन्निसा, अन्निसा, अन्निसा कि ऐनी साहबा का ख्याल करना, ऐनी साहबा का ख्याल करना, ऐनी साहबा का। आप मुझे बताएं कि आप मुझसे 10-15 दिन से राब्ते में थी, क्या हर तीसरी चौथी घंटे में मैंने फ़ोन उठाया? अच्छा, उठाने के बाद ख़ुद भी मुस्कराया, आपको भी 2-4 जुमले ऐसे कहे। तो जब मेरा कुरान भी, मेरे नबी रहमत भी ख़वातीन के हुकूक़ और एहतराम के हवाले से पैगाम दे के जाएँ, तो कम अज़ कम एक क़िबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब तो होना। लोग इस बात का बड़ा गलत मतलब निकाल लेते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो है बातें इस तरह की करते हैं, लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, बाज़ टाइम लड़कियां हो जाती हैं, बाज़ टाइम नहीं होती हैं। ये क्या मामला है मुफ्ती साहब? आपके ऊपर इतने इल्ज़ामात क्यों हैं? आप मुझे बताएं। जो आदमी ये समझता है ना कि जी मैं इस तरह ख़वातीन को ट्रैप कर लूँगा, मैं उसको दावत देता हूँ 3 महीने के अंदर एक मोहतरमा को ट्रैप करके दिखाए। आज के ज़माने में आप ख़वातीन, हम मर्दों से ज़्यादा अक्ल वाली हैं, समझ वाली हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी अगर भोला ये समझता है कि 70 साल की उम्र में मैं बच्ची ऐनी को ट्रैप कर लूँगा, प्यार मोहब्बत से मुस्बत बात करके मुस्कराते हुए चेहरे के साथ आपके दिल में मेरी अकीदत और मोहब्बत और एहतराम तो पैदा हो सकता है। ट्रैप करने वाले बात को मेरा नौजवान छोड़ ले। नौजवान कहते हैं जी हम अच्छे भी हैं, 28 साल उम्र है, 30 साल है, सूरत खूबसूरत भी हैं, कादो कामत भी ठीक है, पैसे भी अच्छे हैं। हमसे तो कोई मोहतरमा प्यार की बात सुनते ही नहीं। मैंने कहा ये उनकी ज़िहानत है। बात यह है कि आप ख़वातीन का एहतराम करें, फिर देखें कि किस तरीके पे आपसे वो अक़ीदत रखती हैं। खुदा न खास्ता मुफ्ती अब्दुल कवी का कभी वल्ला बिल्ला ये तस्वीर मेरे हाथ में है कि मैंने ये कोशिश नहीं की कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे को मैं इस लाइन पे ले आऊँ जिसकी तरफ आम तौर पे बच्चे जाना चाहते हैं। मुफ्ती साहब बताइएगा, भारतीय अदाकाराएं भी आपके ऊपर दिल हार बैठी हैं, वो भी मुफ्ती अब्दुल कवी कर रही हैं, क्या मामला है? ऐसा क्या जादू है, ऐसा कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आपके पास जो ख़वातीन आपकी इतनी हो जाती हैं? तुम्हारा नाम चूँकि ऐनी है ना, ऐनी का मतलब भी खुशी होता है, तो एक ऐसा जुमला कहता हूँ जो तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारी बरकत से 1982 से लेकर सन 2000 तक हर साल मैं इंडिया जाता था। अच्छा। वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा होता था। मेरा नाम वहाँ सेठ शाहिद होता था। अच्छा। तो माशाअल्लाह मैं कह सकता हूँ कि वो खुश नसीब हूँ कि जिसके अंदर जनाब मोहतरमा करीना साहबा भी बहरहाल जवानी थी, मेरे साथ रही। इसी तरीके पे हिमा मालिनी साहबा के घर में मैं 3 दफ़ा गया। ड्रीम गर्ल। अभी बड़ी लंबी फहरिस्त है, वक्त मुख्तसर है। बहरहाल
पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा मेरा जो मकबूलियत थी वो इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री में थी। सन 2000 के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब की वजह से फिर हालात कशीदा हुए। अब तो मोदी सरकार है, वहाँ तो हालात बहुत कशीदा है। सन 2000 के बाद अब उन लोगों से मुलाकात दुबई में होती है, अब इंडिया में जाना नहीं होता। ये वीडियोस आती हैं, मैं अल्लाह माफ़ करे, बता रहा हूँ मैं अपनी वीडियोज़ को सामने रख के। अब एक मोहतरमा अपनी मजलूमियत की वजह से मुझे जफ्फी डाल रही है, तो ये भी लाहबन वलायब है। एक मोहतरमा मेरे साथ बैठ के अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत दे रही है, ये भी लाभ वलायब है। मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना, उसका मतलब आप नहीं, आपके इख्तियार में है ना किसी को शटअप कॉल देना। अगर आपके पास कोई इतना करीब होना चाह रहा है, स्पेशली खातून जो कि आपके लिए नामहरम है, तो आपके इख्तियार में है ना कि भाई दूर हो, मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब को देखा गया है कि दूर नहीं करते हैं, रोकते नहीं हैं। देखिए मेरी बात, बाद में आप कह देते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा था। देखिए बात यह है कि अब हर 3-4 साल से मेरा मामूल यह है कि हर बच्ची को मैं समझाता हूँ कि भाई मैं तो पढ़ाना भी बन गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्ची को आपको और खुशियाँ दें। आमीन आमीन। बच्ची को मैं समझाता हूँ कि मेरी बेटी, तुम्हारा निकाह भी होना है, शादी भी होनी है, तो इसलिए ससुराल को सामने रख के मेहरबानी करके ज़रा मुझसे फासले पे बैठ जाओ, इस तरह के मामलात ना करो। लेकिन ये मेरी खूबी है कि ख्वाजा सरा हो, मोहतरम हो, मोहतरमा हो, उनके जो जज्बात हैं, मैं आगे ये नहीं कहता कि दुरुस्त है या गलत है, जो अपने जज्बात की तकमील करना चाहें मुफ्ती साहब के पहलू में बैठ के, तो बहरहाल मैं उसको इसलिए नहीं रोकता कि ताकि उनका दिल ना दुखे।